15 अप्रैल को बीजीएमआई बैन होने वाला है। क्या क्राफ्टन फिर से इंडिया का डेटा बेच रहा है? क्या गेम फिर से प्ले स्टोर से उड़ने वाला है? गाइस, ऐसे सवालों से मेरा कमेंट सेक्शन लिटरली एक्सप्लोड हो गया है। तो चलो आज इस वीडियो में एक एक डाउट को क्लियर करते हैं, बिना रूमर्स के, बिना ड्रामा के, सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स के साथ। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये पूरा टॉपिक समझने के बाद आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये बैन वाली बात आ कहां से रही है। देखो, आजकल ना ये हेडलाइन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। क्राफ्टन फेसेस एक्विजिशंस ऑफ सेलिंग यूजर डेटा इन इंडिया। अब ये न्यूज पिछले 1-2 दिन से सब जगह छाई हुई है। लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, वेबसाइट्स आर्टिकल लिख रही हैं और सर्च ट्रेंड में बीजीएमआई बैंड टॉप पे चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई कुछ ही बोल रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ असली कहानी है क्या। और सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये मैटर चालू कहां से हुआ है। महाराष्ट्र के एक रेसिडेंट संतोष तुराने ने एक्सक्यूज किया है कि क्राफ्टन इंडिया ने यूजर का पर्सनल डेटा बिना परमिशन के 2000 रुपए पर सब्सक्राइबर के रेट पे थर्ड पार्टी को सेल किया है। अब इस कंप्लेंट के बेस पे 5 सितंबर 2024 को अकलूज पुलिस स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां एक एफआईआर फाइल की गई। एफआईआर में क्राफ्टन इंडिया के 4 सीनियर ऑफिशियल्स के नाम है और इसके अलावा ये भी एलिगेशन है कि क्राफ्टन ने 2021 में साइन की गई डेटा प्राइवेसी एग्रीमेंट को वायलेट किया है और यूजर डेटा को टेलीग्राम के जरिए इलीगली शेयर किया गया है। अब इस पे आता है क्राफ्टन का रिस्पांस। क्राफ्टन इंडिया ने एफआईआर के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 रिट पिटिशन फाइल किए हैं। इन पिटिशंस में क्राफ्टन ने डिमांड किया है एफआईआर को रद्द किया जाए और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर स्टे लगाया जाए। उनका कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन इलीगल है और उनके लीगल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। अब ये रिट पिटिशन क्या होता है, एक बार आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, रिट पिटिशन एक ऑफिशियल लीगल रिक्वेस्ट होती है जो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल की जाती है। इसका मेन पर्पस होता है कि अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना या फिर किसी इलीगल एक्शन या डिसीजन के अगेंस्ट तुरंत रिलीफ मांगना। सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर किसी आदमी या कंपनी को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट कुछ अनफेयर या इलीगल काम कर रही है या उसका कानूनी हक छीना जा रहा है, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं बिना कोई लोअर कोर्ट के चक्कर लगाए। अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग वी कोटवाल और डॉक्टर नीला गोखले के बेंच ने इन दोनों पिटिशंस को मर्ज कर दिया है और सभी पार्टीज को नोटिस इशू किया गया है। और जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 15 अप्रैल 2025 के लिए शेड्यूल कर दी गई है और तब तक के लिए इंटर्म ऑर्डर्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राफ्टन ने इस केस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी है जिसमें वो कहते हैं, क्राफ्टन में पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर डेटा प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं। अभी मैटर कोर्ट में है, इसलिए हम लीगल प्रोसेस को कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं और उसके बाद ही प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देंगे। तो क्लियरली क्राफ्टन जो है इन एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है और लीगल रूट फॉलो कर रहा है अपने स्टैंड्स को क्लियर करने के लिए। अब सवाल ये है कि बीजीएमआई प्लेयर्स पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी के लिए गेम प्रॉपर्ली काम कर रहा है, सर्वर्स एक्टिव हैं, कोई भी ऑफिशियल बैन अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोर्ट में क्राफ्टन के अगेंस्ट जजमेंट आता है तो फ्यूचर में कुछ रेस्ट्रिक्शन या सस्पेंशन हो सकता है। और इसलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पे भरोसा करें, रूमर्स या क्लिकबेट हेडलाइंस के चक्कर में ना पड़े। और हाँ, एक बात देखो, क्राफ्टन ना कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। उनकी वैल्यूएशन अप्रॉक्स 11.6 बिलियन यूएसडी है। वो कोरियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और बीजीएमआई का मार्केट इंडिया में सबसे बड़ा है। अब अगर उनका नाम किसी भी स्कैंडल में आता है तो इससे होता क्या है, उनके इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं, स्टॉक प्राइस गिर जाता है, मार्केट ट्रस्ट ब्रेक होता है। इसलिए क्राफ्टन चाहता है कि ये मैटर जल्दी सुलझाया जाए और इस वजह से उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करके हाई कोर्ट से स्पीडी रिलीफ मांगा है। और अब बात करते हैं मीडिया और क्रिएटर्स की। काफी वेबसाइट्स और यूट्यूबर्स ने तो भाई हाफ इन्फॉर्मेशन के बेस पे वीडियो बना दी, बीजीएमआई बैन कंफर्म, गेम फिर से गया, डेटा बेच दिया क्राफ्टन ने। लेकिन सच ये है, रिट पिटिशन क्राफ्टन ने खुद फाइल की है। वो इन्वेस्टिगेशन को इलीगल कह रहे हैं और अपना नाम क्लियर करने के लिए वो खुद ही कोर्ट में जा रहे हैं। अब तुम ही सोचो, अगर क्राफ्टन ने सच में कुछ गलत किया होता तो वो चुपचाप बैठे रहते, हाई कोर्ट तक क्यों ही जाते। और सबसे मेन चीज, क्या बीजीएमआई 15 अप्रैल को बैन हो जाएगा? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अभी तक ना तो कोई ऑफिशियल बैन नोटिस आया है, सर्वर्स चल रहे हैं। 15 अप्रैल को सिर्फ कोर्ट हियरिंग है, वो भी क्राफ्टन ने ही इनिशिएट की है। अगर उन्होंने यूजर डेटा बेचा होता तो क्या वो खुद ही केस फाइल करते हाई कोर्ट जाके? नहीं गाइज यार, एकदम सिंपल है। तो आई थिंक गाइज अब आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। बीजीएमआई अभी सेफ है, बैन वाली न्यूज अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस है और क्राफ्टन लीगल रूट ले रहा है टू डिफेंड इटसेल्फ। इसलिए चिल मारो, रूमर से भरोसा मत करो, बिंदास गेम खेलो। अब गाइज देखो, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट आप लोगों की इतनी सारी कमेंट्स आ रही थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने भाई पूरे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, फिर उनको देखा समझा, फिर आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बनाई। अब अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना, शेयर करो इसे अपने सभी बीजीएमआई फ्रेंड्स तक, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए ये बात है कि भाई वो भी कहीं कोई रूमर्स या किसी गलत वीडियो का शिकार ना हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफी हेल्प होगी मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।